नमस्कार, एस्ट्रो टुडे में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सभी ग्रह अगर बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अगर द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठता है, सूर्य अगर स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में स्थित हो तो व्यक्ति को धनवान और भाग्यशाली बनाता है। यहाँ बैठकर सूर्य शुभ कामों पर ज्यादा पैसा खर्च करवाता है। लेकिन यदि सूर्य पर पाप प्रभाव हो तो इंसान को सरकार से दंड भय बना रहता है। उसको आंखों से रिलेटेड समस्याएं होने के चांसेस बहुत प्रबल हो जाते हैं। पारिवारिक कष्ट होते हैं। कुटुंब भाव होने के कारण विवाह में देरी भी होती है। यही अगर जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठ जाए, अगर चंद्रमा स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि का हो तो ऐसा इंसान सुंदर, सौम्य व निरोगी होता है, यशस्वी होता है, धनवान होता है, ज्ञानवान होता है, अनेक भाषाओं का ज्ञाता होता है, संगीत, गायन, कला के प्रति उसकी रुचि होती है। चंद्रमा पर अगर अशुभ प्रभाव हो तो ऐसा इंसान की बुद्धि थोड़ी मंद हो जाती है, मानसिक अशांति बनी रहती है और चेहरे पर एक कंफ्यूजन हमेशा नजर आती है। और यदि जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में मंगल हो तो व्यक्ति को क्रोधी और गुस्से वाला बना देता है। ऐसा व्यक्ति आलसी भी होता है। ऐसा इंसान परिवार में झगड़े का कारण भी बना रहता है। उसी की वजह से ही अशांति रहती है घर में। और स्पाउस को हेल्थ इश्यूज रहते हैं। आंखों व दांतों से संबंधित रोग, परेशानियां ऐसे इंसान को होती रहती हैं। लेकिन यदि स्वराशि और उच्च राशि में स्थित हो मंगल तो व्यक्ति साहसी, पराक्रमी और मेहनती होता है, धनवान भी होता है और पारिवारिक व्यवसाय या अचल संपत्ति प्राप्त करता है। और सेकंड हाउस में अगर बुध बैठ जाए तो इंसान को बुद्धिमान और विद्वान बनाता है। ऐसे इंसान की मधुर वाणी होती है, व्यक्ति राइटर बनता है, उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है और ऐसे इंसान को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बोलेंगे। धार्मिक भी होता है, दयालु और दानी भी होता है और धनवान तो होता ही है। लेकिन बुध पर अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए या बुध नीच का हो जाए तो उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है और वो अशुभ फल देने लगता है, जैसे कि एजुकेशन का बीच में रुक जाना, स्किन डिजीज हो जाना और मेंटली ज्यादातर समय परेशान रहना। वात रोग भी देता है यहाँ पर खराब बुध। और जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में अगर गुरु विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, निरोगी होता है। ऐसा इंसान बहुत फेमस राइटर भी हो सकता है और बहुत फेमस पोएट भी हो सकता है। उसकी आयु लंबी होती है, दीर्घायु होता है इंसान। वाणी भाव होने के कारण उसकी बातचीत के तरीके में ज्ञान झलकता है। वो जब बोलेगा तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ज्ञानी आदमी बोल रहा है। कुटुंब और परिवार में भरपूर सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर यहाँ पर बैठे गुरु पाप प्रभाव में आ जाए तो शुभ फलों में कमी हो जाती है। और द्वितीय भाव में यदि शुक्र बैठ जाए तो ऐसा इंसान बहुत अट्रैक्टिव होता है, सुंदर होता है, आंखें बहुत सुंदर होती हैं उसकी, हेल्दी होता है, उसकी बातचीत का तरीका बहुत मीठा होता है, मधुर वाणी होती है उसकी, बुद्धिमान और विद्वान होता है। ऐसा इंसान धनी भी होता है, उसका परिवार बड़ा होता है और कुटुंब की सारी जिम्मेवारियां अपने कंधों पर ले लेता है। पूरे परिवार की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर चलता है ऐसा व्यक्ति। धार्मिक होता है और हर तरीकों के सुख उसे जिंदगी में मिलते हैं। सुंदर वस्तुओं से प्रेम करता है। लेकिन यहाँ बैठे शुक्र पर यदि कोई पाप प्रभाव आ जाए या नीच राशि में स्थित हो, अस्त हो तो अशुभ फल मिलते हैं। और सेकंड हाउस में अगर शनि बैठ जाए, उच्च राशि में, स्वराशि में या मित्र राशि में हो तो इंसान को धनवान बनाता है, हेल्दी बनाता है, कुटुंब से अच्छे व मधुर रिश्ते बनाता है। लेकिन अगर इन सब राशियों के अलावा किसी और राशि में बैठ जाए, यानी शत्रु राशि में या नीच राशि में बैठ जाए तो द्वितीय भाव में बहुत अशुभ फल देता है। व्यक्ति को दरिद्र बनाता है। ऐसा इंसान झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश करने वाला होता है। बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं होते ऐसे इंसान के, जो होते हैं उनसे भी रिश्ते खराब होते रहते हैं। परिवार से दूर रहता है। आंखों से संबंधित समस्याएं होती हैं। पत्नी से रिश्तों में कमी होती है। वाणी में क्लैरिटी नहीं होती।
ज्यादा बातचीत नहीं कर पाता है ऐसा व्यक्ति। और अशुभ ग्रहों की दृष्टि होने से धन को भी खराब करता है, धन की कमी कर देता है यहाँ बैठा शनि। और द्वितीय भाव में अगर राहु बैठ जाए तो व्यक्ति को दरिद्र बनाता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, हेल्थ लो रहती है, डाउन रहती है, खराब रहती है उसकी हेल्थ। स्त्री सुख व पुत्र सुख में भी कमी करता है यहाँ बैठा राहु। वाणी से संबंधित तथा आंख से संबंधित उसको प्रॉब्लम चलती रहती है, कोई ना कोई रोग उसको होता रहता है। परिवार की भी हानि करता है, जीवन में अधिक मेहनत करनी पड़ती है उसे पैसा कमाने के लिए, काम को सेटल नहीं होने देता। लेकिन अगर यहाँ पर राहु शुक्र और शनि की राशि में बैठा हो तो शुभ फल देता है, बिजनेस में भी अच्छा लाभ देता है, अन्यथा बुरा फल देता है। और जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में अगर केतु बैठ जाए तो व्यक्ति चतुर और चालाक होता है, स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी होती है, एक सक्सेसफुल इंसान बनता है, धनवान बनता है, दयालु होता है, दानी होता है। मंगल और गुरु की राशियों में शुभ फल देता है यहाँ बैठा केतु, यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि में बैठ जाए तो शुभ फल देगा, धनु राशि और मीन राशि में बैठा हो केतु तो भी शुभ फल देता है। लेकिन शुक्र और शनि की राशियों में केतु धन हानि कराता है, यानी कि वृष और तुला राशि में धन हानि करवाएगा, मकर और कुंभ राशि में अगर बैठा हो तो भी धन का नाश करवाता है। उसकी बातचीत के तरीके में एक कड़वाहट आ जाती है, टोंटिंग वे में बात करता है, व्यक्ति की हेल्थ भी खराब रहनी शुरू हो जाती है। और कुटुंब भाव होने की वजह से परिवार के सदस्यों में इस इंसान की वजह से मनमुटाव बना रहता है। चेहरे से संबंधित रोग भी होते हैं, यहाँ पर चेहरे पर दाग धब्बे फुंसी फोड़े होते रहते हैं। लेकिन शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए अगर केतु तो अशुभ फलों में कमी आ जाती है। ये सीरीज में हमने आज बताया सेकंड हाउस में सभी ग्रह बैठकर कैसा फल देते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सभी ग्रह अगर तीसरे घर में बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। नमस्कार।